हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर है वो चल रहा है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। वर्तमान में हमारा जो वीडियो है वो आधारित होगा गुप्तकालीन की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन की धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आप लोग गुप्तकालीन की धार्मिक व्यवस्था को समझिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वो बातें दी हुई हैं जिनका उद्गम जो है वो उस समय ही हुआ था, यानी कि गुप्त काल के समय हुआ था। जो धार्मिक व्यवस्था है उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुप्त काल से शुरू हुई थी। इसलिए धर्म की स्थिति को समझने के लिए गुप्त काल का अध्ययन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इस लेक्चर को सुनिए। तो हम शुरू करते हैं गुप्त काल की धार्मिक स्थिति के बारे में। ठीक है, गुप्त काल की धार्मिक स्थिति। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ी? हम इसमें पढ़ेंगे गुप्त काल की धार्मिक स्थिति के बारे में। देखिए, आप लोग जो देखते हो वर्तमान में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो एक संरचना देखते हो ना, आप लोग सुनते हो, क्या सुनते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना है, मैं इसको कल्पना नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं ये जो परिकल्पना है ये गुप्त काल की ही देन है। किसकी देन है? ये गुप्त काल की ही देन है, काल की ही देन है। ठीक है, आप लोग बचपन से ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बोलते या सुनते आ रहे हैं, तो ये किसकी है? ये गुप्त काल की देन है। इसके अलावा हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गए, इनको जो वास्तविक रूप दिया गया, इनको जो अंतिम रूप दिया गया, इनको जो वर्तमान का रूप दिया गया, वो भी गुप्त काल में ही दिया गया। ठीक है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको, धार्मिक ग्रंथों को वर्तमान रूप जो है वो गुप्त काल में दिया गया। किस में दिया गया? गुप्त काल में प्रदान किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गुप्त काल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है धार्मिक स्थिति की जरूरतों के हिसाब से, इसको समझने के हिसाब से, क्योंकि गुप्त काल के अंदर वो सब कुछ छुपा हुआ है जो वर्तमान की धर्म स्थिति को समझने के लिए भी बेहद आवश्यक है और इतिहास की दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आप गुप्त काल की धार्मिक स्थिति को बड़े आराम से सुनिए। देखिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो परिकल्पना है वो क्या है? गुप्त काल की देन है। और जो गुप्त काल के जो शासक रहे वो वैष्णव धर्म के क्या रहे? अनुयायी रहे, वैष्णव धर्म के समर्थक रहे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल उसी धर्म को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने धर्म के मामले में बिल्कुल सहिष्णुता वाली नीति को अपनाया था। उन्होंने अन्य धर्मों को भी प्रमोट किया था, उनको सपोर्ट किया था। हम आगे वीडियो में इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको एक सिरे से लेते हैं और इसको धीरे धीरे करके संपूर्ण लेक्चर को समझेंगे। ठीक है, तो गुप्त काल की धार्मिक स्थिति को देखिए, सबसे पहले जो वैदिक अनुष्ठान हैं उनका क्या किया? प्रयोग किया। उनको बड़े स्तर पर उन्होंने अपनी जो राज व्यवस्था है उसमें अपनाया। ठीक है, वैदिक धर्म के अनुष्ठानों को, उनके क्रियाकलापों को बड़े स्तर पर इसमें अपनाया गया। तो लिखना है आपको, वैदिक धर्म को बड़े स्तर पर अपनाया गया। देखो, मैंने यहां पे लिखा है बड़े स्तर पर। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता था वैदिक धर्म को अपनाया गया, लेकिन बड़े स्तर पर लिखने का मतलब क्या है कि बहुत कुछ इस गुप्त काल में हुआ जो कि बहुत
चीज़ें हैं वो वैदिक धर्म से लाई गई, उनको एक प्रकार से नया स्वरूप देने का जो प्रयास है वो गुप्त काल के दौरान किया गया, इसलिए मैंने ये शब्द जोड़ा है, बड़े स्तर पर अपनाया गया। इसके बाद जो यज्ञ प्रथा है, ठीक है, जो वैदिक देवता हैं उनको भी एक प्रकार से नामांकन किया गया, उनका नए शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुए थे इस काल में, तो इसीलिए बोलते हैं कि वैदिक देवताओं, ठीक है, वैदिक देवताओं का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए गए, अश्वमेध यज्ञ किए गए। तो गुप्त काल में किसके जो जानकारी मिलती है हमको, किस किस की मिलती है, एक तो समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है, एक कुमारगुप्त के बारे में मिलती है, और जानकारी ये मिलती है कि इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, अश्वमेध यज्ञ किए गए। अश्वमेध यज्ञ होना किस बात का प्रतीक है, वैदिक धर्म के होने का प्रतीक है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ इसकी प्रधानता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यज्ञों का उल्लेख इस काल से ज्यादा मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया कि वैष्णव और शैव धर्म का, वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय, वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय इस काल में देखने को मिला। इस काल में देखने को मिला, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए, यानी कि जो विष्णु धर्म की विचारधारा है, जो शैव यानी कि शिव भगवान की जो विचारधारा है, इनके समर्थकों का समन्वय भी गुप्त काल में देखने को मिला था। ठीक है, तो लेकिन वो जो शासक थे गुप्त काल के, वो वैष्णव विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन शैव धर्म की विचारधारा के जो समर्थक थे, इन दोनों के मध्य में एक प्रकार से समन्वय हुआ था। किस काल में हुआ था, तो वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस काल में लिखना है आपको विष्णु। ठीक है, तो विष्णु जी को इस काल में सबसे ज्यादा मान्यता मिली। इस काल में सबसे ज्यादा मान्यता मिली, सबसे ज्यादा मान्यता मिली, यानी कि गुप्त काल के दौरान विष्णु जी जो हैं वो एक सबसे बड़े देवता बनके उभरे थे। और आप लोग जो लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की जो तस्वीर देखते हो, इन दोनों देवताओं का जो समन्वय देखते हो, ये भी गुप्त काल में गुप्तकालीन अवलेखों पर सबसे पहले उल्लेख आया था। किस अवलेख पर आया था, तो यह आया था प्रयाग पर। ठीक है, आपको याद रखना है कि गुप्त काल में लक्ष्मी और विष्णु जी के जो समन्वय जो अंकन है वो किस पर है, प्रयाग प्रशस्ति पर दिया हुआ है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग जब छोटे छोटे होंगे या फिर आप लोग जब टीवी में ये सारी चीज़ देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें तो पता नहीं कब से हैं, तो लेकिन उल्लेख जो है वो कहाँ है, वो प्रयाग प्रशस्ति में है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो समझ में आई। देखो, गुप्त काल की धार्मिक स्थिति में वैदिक धर्म को बड़े स्तर पर क्या किया गया, अपनाया गया। वैदिक देवताओं का प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, उल्लेख है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया। वैष्णव और शैव धर्म का क्या हुआ, समन्वय हुआ। विष्णु जी का इस काल में क्या है, सबसे ज्यादा मान्यता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना भी कहाँ मिलती है, गुप्त काल में मिलती है। ठीक है, तो ये लिख लेना यहाँ पे, बोर्ड इसको साइड में लिख लेना। लिखो, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना
इस काल में मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना इस काल में मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि इस जो ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना किस काल से संबंधित है, किस काल में अस्तित्व में आई, किस काल में ये चीज़ें नजर आने लगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। तो 10 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, कुछ भी कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए, तो गुप्त काल की धार्मिक स्थिति, वैदिक धर्म का बड़े स्तर पर अपनाया जाना, वैदिक देवताओं का प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख होना, समुद्रगुप्त कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ, वैष्णव और इसका शैव धर्म का क्या समन्वय, और विष्णु जी का एक बड़े देवता के रूप में अस्तित्व माना, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना, और जूनागढ़ अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी ये मिलती है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, ठीक है, लिखिए। लक्ष्मी एवं विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है। लक्ष्मी एवं विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख, सर्वप्रथम उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है, ठीक है। तो कहां मिलता है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है, तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो कालिदास थे, कालिदास का नाम सुना है ना आप लोगों ने, सबने सुन रखा है कालिदास का नाम, तो कालिदास भी क्या थे, कालिदास भी क्या थे, शैव धर्मावलंबी थे, यानी कि शैव विचारधारा को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपने जो धार्मिक व्यू रहा है उसमें इनका उल्लेख किया है, उज्जैन के शिव देवताओं का उल्लेख किया है, मथुरा के शिव मंदिरों का इन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है, ठीक है। अब देखिए, गुप्त वंश के शासकों ने, मैंने आपको बताया था, प्रत्येक शासक की उपाधि बताई थी, तो मैंने एक बात बताई थी कि प्रत्येक शासक के द्वारा अधिकतर, ठीक है, यानी कि ज्यादातर परम भागवत की क्या की गई, उपाधि धारण की गई। तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई। क्या की गई, उपाधि धारण की गई। तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई, परम भागवत की उपाधि धारण की गई, यानी कि वैष्णव विचारधारा का समर्थन इनके द्वारा किया गया। नोट डाउन करना, यह काफी महत्वपूर्ण है कि परम भागवत की क्या की गई, उपाधि धारण की गई। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि जो है वो क्या की गई थी, धारण की गई थी, बराबर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि केवल और केवल वैष्णव धर्म को सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि इनके द्वारा इस बात का उल्लेख मिलता है कि सूर्य पूजा, बौद्ध पूजा, इनको भी सार्वजनिक प्रोत्साहन इनके द्वारा किया गया था। इसलिए केवल और केवल वैष्णव धर्म को सपोर्ट नहीं किया गया। यह भी आपको याद रखना है कि किसी भी धर्म में 100% सपोर्ट, जो राज्य का समर्थन था, वो नहीं था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, सूर्य पूजा, लिखना है, सूर्य पूजा एवं बौद्ध पूजा को समर्थन या को प्रोत्साहन किया गया,
किया गया। याद रखना काफी महत्वपूर्ण लाइन है कि इनके द्वारा सूर्य पूजा एवं बौद्ध पूजा को क्या किया गया, प्रोत्साहन किया गया। अब आप लोगों को जानने के बाद आश्चर्य होगा, ठीक है, आप लोगों को ये बात जो है वो जानने के बाद आश्चर्य होगा। किस बात का आश्चर्य होगा कि इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, इनके द्वारा अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, यानी कि समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वसुबंधु को अपने पुत्रों को अपने पुत्रों का शिक्षक नियुक्त किया गया, शिक्षक नियुक्त किया गया। बात समझ में आई आप लोगों को कि इन्होंने स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, तो ये लोग तो क्या कर रहे थे, वैष्णव धर्म को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, वसुबंधु को नियुक्त किया था, जो क्या था, बौद्ध था। क्या था, बौद्ध था। ऐसा होता है ना कि आजकल के नेताओं के द्वारा हिंदी पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन अपने बेटों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। सेम कंडीशन गुप्त काल में थी। ये सपोर्ट तो कर रहे थे वैष्णव धर्म को, लेकिन अपने बच्चों का टीचर के रूप में नियुक्त किया था बौद्ध शिक्षक को, वसुबंधु को, ठीक है। तो ये लाइन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस वंश के शासकों ने बौद्ध शिक्षक वसुबंधु को या बौद्ध ज्ञाता वसुबंधु को क्या किया था, नियुक्त किया था। क्या किया था, नियुक्त किया था। अब देखो इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैंने इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से की है, लेकिन आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है, इस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि बौद्ध शिक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति करना कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रभाव को क्या दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। तो इसलिए वसुबंधु की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त के द्वारा। और आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, कितने जबरदस्त शासक ये हुए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके नीचे क्या मिलता है। इसके नीचे ये जानकारी मिलती है कि इनके जो मंत्री रहे वो भी क्या थे, शैव धर्मी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन। ये किस विचारधारा का था, शैव विचारधारा का, शैव विचारधारा का समर्थक था। कौन सी विचारधारा का समर्थक था, तो शैव विचारधारा का क्या था, समर्थक था। 10 सेकंड में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, ठीक है। मिटाते हैं उसके बाद इसको। चलिए, तो लक्ष्मी और विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कालिदास शैव समर्थक थे। गुप्त वंश के शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि जो है उदाहरण की गई। सूर्य पूजा और बौद्ध पूजा को क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। वसुबंधु को अपने पुत्रों का शिक्षक जो है वो नियुक्त किया गया था। और मंत्री वीरसेन जो था कुमारगुप्त का, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो क्या था, शैव विचारधारा का समर्थक था, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इन दो नीतियों के द्वारा कि इनके द्वारा शैव विचारधारा के सेनापतियों को अपनी उसमें नियुक्त करना कि भाई किसी भी धर्म के प्रति ये लोग जो थे ऐसे नहीं थे बिल्कुल कट्टरपन, तो सभी लोगों को क्या था, समानता प्राप्त थी। तो ये गुप्त वंश की कुछ धार्मिक नीतियां रही हैं। अब देखिए इस काल में पंजाब, अफगानिस्तान बौद्ध केंद्र थे। क्या थे, पंजाब अफगानिस्तान क्या थे, बौद्ध केंद्र बने हुए थे।
आप लोगों को मालूम है कि श्रीगुप्त ने, आप लोगों को मालूम है जब मैंने श्रीगुप्त पढ़ाया था बताया था, श्रीगुप्त ने मृग शिखावन में, श्रीगुप्त ने मृग शिखावन में क्या बनवाया था? बौद्ध विहार बनवाया था, बौद्ध विहार बनवाया था। इसके अलावा आपको ये पॉइंट और लिखना है कि आप लोगों को ये पॉइंट और लिखना है कि समुद्रगुप्त ने मेघवर्ण को बोधगया में, किसको? मेघवर्ण को क्या बनाने की अनुमति प्रदान दी थी? बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी, बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा बौद्ध विहार बनाने की अनुमति जो है वो क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो ये इस बात का प्रतीक है, क्या बात का? मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मृग शिखावन में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई थी। पंजाब और अफगानिस्तान क्या थे उस समय? इसके केंद्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे? इसके केंद्र बने हुए थे। इसीलिए ये स्थिति जो है काफी अच्छी थी, लेकिन इतना ज्यादा उनका विकास जो है वो नहीं हो रहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म गुप्त काल में विकसित अवस्था में नहीं था। आप लोग कॉमनली मान सकते हो कि पतनोन्मुख अवस्था में इस समय ये क्या कर रहा था? गुजर रहा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे गुप्त काल की धार्मिक स्थिति के बारे में बातें बता दी हैं। आप लोग अब समझ गए होंगे कि गुप्त काल की धार्मिक स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पूरे को बोल के आपको बता देता हूँ कॉमनली, और आप लोग समझ गए होंगे कि गुप्त काल जो है उसको क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है। जब मैंने इस वंश को शुरू किया था, श्रीगुप्त को पढ़ाया था, घटोत्कच को पढ़ाया था, चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ाया था, तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बातें बताई थी। इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको क्लासिकल युग कहा जाता है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी रामायण है, जो हमारी महाभारत हैं, इनको जो अंतिम रूप प्रदान किया गया वो गुप्त काल में किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना इसी काल में विकसित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों का, सोने के सिक्कों का भी बहुत अच्छा इसमें उल्लेख आएगा, जिसको मैं एक अलग चैप्टर में बताने का प्रयास करूंगा कि गुप्त काल के सिक्के कैसे रहे थे, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति क्या रही थी, गुप्त काल की सामाजिक स्थिति क्या रही थी, गुप्त काल की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। ये मैंने आज करा दिया है। इसके अलावा 2 पॉइंट और बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आई लेट टू नो, आई लेट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन I want to support you to like and share. थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।